आप सभी लोगों का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पे स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जो ट्रिपल एससी है, यूपी ट्रिपल एससी, जो पेट वीडियो और भी जो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम कराते हैं, तो उसमें जो जीके का क्वेश्चन आता है, पेट 2025 होने वाला है, उसमें भी जीके का क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें इतिहास, इसमें प्राचीन इतिहास के जो भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको देखते हैं और इसको हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता से हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई किसके द्वारा की गई थी। मतलब बहुत छोटा सा खुदाई करके ये जानकारी ली गई थी, यहाँ पे कुछ मिला हुआ है। तो संक्षिप्त खुदाई जो हड़प्पा स्थल की थी सर्वप्रथम सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक रहे। वास्तव में हड़प्पा विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, क्योंकि इनको मिला था एक मोहर। कब? 1853 में मिला था। बाद में ये भारतीय पुरातत्व के जनक कहलाए। जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। अगर सूक्ष्म पूछा है तब सर अलेक्जेंडर कनिंघम, और केवल ये भी पूछा जाए कि हड़प्पा की खुदाई किसने कराई, तो भी दयाराम साहनी ही होगा। ठीक, और सूक्ष्म पूछेगा तब सर अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो पुजारी राजाओं, प्रीस्ट, बियर्ड प्रीस्ट, जो दाढ़ी वाले राजा होते थे पुजारी, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। और मोहनजोदड़ो से क्या मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और कांसे की नाचती हुई मूर्ति भी मिली थी। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। और हड़प्पा की 1921 में जो थे हमारे दयाराम साहनी, इनके नेतृत्व में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है हमारे हरियाणा में स्थित है। किस लिए फेमस था? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का हल यानी कि टेराकोटा हल मिला था। और ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है। और इसकी जो खुदाई कराए थे 1973-74 में RS बिष्ट ने कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली। यानी कि मोहनजोदड़ो से जो चीजें मिली उनमें से प्रमुखतः बृहद स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियां और अन्नागार जिसमें अनाज रखते थे वो भी मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार मिले, जो सिंध घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो ये मिला था कालीबंगन से। हाकरा मृदभांड यानी कि वहां पे सिंधु सभ्यता तो मिली हड़प्पा स्थल, लेकिन उससे भी पहले वहां पे कुछ लोग रहते थे। यानी कि वहां पे एक हाकरा मृदभांड यानी कि मिट्टी का बर्तन मिले था, वो कालीबंगन से मिला था। यानी कि जो कालीबंगा है कहाँ? तो ये हमारा जो श्री गंगानगर राजस्थान है वहां पे
ये कालीबंगा है। और घग्गर हाकरा की पाट पर स्थित है, नदी है घग्गर, तो उसी के पाट पर स्थित है। और एक और चीज था कि कालीबंगा से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो कालीबंगा से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो जो रोपड़ था, रोपड़ जिसको वर्तमान नाम क्या है? रूपनगर, पंजाब प्रांत में है, सतलज नदी के बाएं तट पर। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1950 के आसपास इसका उत्खनन बीबी लाल द्वारा कराया गया था। बीबी लाल इसकी खोज की थी 1950 में खोज, और इसका उत्खनन 6 चरणों में हुआ था यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 से 55 के मध्य, रोपड़ हड़प्पा स्थल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से। तो वेदों में लिखे गए भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुणा किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? तो ये भारतीय नौसेना यानी कि नेवी द्वारा अपनाया गया था, जिसका अर्थ होता है जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद नाम से जाना जाता है। ठीक, 4 घटक होते हैं वेद के, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। ठीक, जो सबसे अंत में होता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो ऋग्वेद में व्यास और सतलुज जो नदी है इनके बीच का संवाद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद जो अधिकांश रूप से एक गद्य कृत्य है यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद गद्य और पद्य का मिश्रण है। शुरू में जो था पद्य में था, यानी कि दोहा ऐसे में, और गद्य मतलब कहानी की तरह। तो बाद में जो यजुर्वेद है गद्य का रूप ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल से। तो महाजनपद काल जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। ठीक, उसमें से सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वे मथुरा थी। कुछ महाजनपद और उनके जो राजधानी थे, सुरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी, वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग का चंपा था, काशी का राजधानी वाराणसी थी। अब क्वेश्चन है अगला, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध जो था, पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी, और सर्वप्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई। तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक, नेक्स्ट है बौद्ध और जैन धर्म। महावीर स्वामी का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये जृंभिका ग्राम में इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, और कुंडलग्राम वैशाली में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, माना जाता है कि गौतम बुद्ध के अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो डुंगेश्वरी गुफा है, वहीं पे महात्मा जो बुद्ध थे वो बोध गया जाने से पहले 6 साल तक ध्यान लगाए थे।
ठीक, फिर बोधगया गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो जो वैशाली है वहीं पर आनंद, उनके जो शिष्य थे आनंद के आग्रह पर वैशाली में बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी और सर्वप्रथम उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की, तो उनको उसमें संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। उन्हें 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वो बल्लभी गुजरात में महावीर के जो है अनुयायियों की शिक्षा है उल्लेखित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाना जाने लगा। जीन का क्या अर्थ है? तो जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ क्या है? विजेता। अब मौर्य और मौर्योत्तर काल, जैसे कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं थे? तो जो प्रांतीय केंद्र नहीं थे वो था इंद्रप्रस्थ। जो इंद्रप्रस्थ था उसमें 5 प्रमुख राजधानी केंद्र नहीं था। ठीक, और कौन कौन था? तो उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ जिसकी स्वर्णगिरी थी, अवंती राष्ट्र इसकी राजधानी उज्जैनी थी, प्रासी यानी कि पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और कलिंग की राजधानी तोसाली थी। ठीक, इंद्रप्रस्थ मौर्य का राजनीतिक केंद्र नहीं था, यह महाभारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? तो बिंदुसार जो था शुरू में आजीवक था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय। ठीक, उसके प्रवर्तक थे मखाल गोसाल। जो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखाल गोसाल थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो नालंदा महाविहार को जो है 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। जिस नालंदा का स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग या दंती वर्मन जिसकी राजधानी मानेकशॉ और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित कराया गया? तो ये हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति रचित की गई थी जो चंपू शैली में लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। तो नेत्रावती नदी बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। यानी कि पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन होगी, साउथ इंडियन से हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर पल्लव राजवंशों के शासक के दौरान बनाया गया था। कौन सा मंदिर था जो पल्लव राजवंश में बना था? महाबलीपुरम मंदिर था जो नरसिंहवर्मन प्रथम और भी इसमें थे आदिवराह मंदिर सिंह विष्णु द्वारा,
और 81वां मंदिर रथ नरसिंह वर्मा द्वारा और गणेश मंदिर परमेश्वर वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। और कांची कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। कैलाश मंदिर कौन? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो किलाड़ी संग्रहालय जो है संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किलाड़ी संग्रहालय ये क्या है? किलाड़ी संग्रहालय तमिलनाडु संगम युग के दौरान तमिल के जीवनों को प्रदर्शित करता है। ये कहाँ है? तो शिवगंगा जिले के वैंगई नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक के थे विजया चोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक साहित्य निम्नलिखित में से क्या था? तो निबंध था, कविता था, टीका था या नाटक था? मृच्छकटिक ये शूद्रक का नाटक था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तोल्काप्पियम जो है सबसे प्राचीन विद्यमान तमिल व्याकरण ग्रंथ और तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है किसके द्वारा लिखा गया है? तो कामंदक द्वारा नीतिसार में लिखा गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेट में पूछा गया था। नीतिसार या कामंदकी का नीतिसार राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे चाणक्य के शिष्य कामंदक द्वारा लिखा गया था। ये भी पूछ सकता है चाणक्य का शिष्य कौन था? कामदक, या कामदक के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी श्री यस्कराचार्य। ये भी पेट का क्वेश्चन है, देख लीजिए पेट का क्वेश्चन कितना ही भयानक पूछ रहा है। तो निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसको श्री यस्कराचार्य कृत निरुक्त जो की निघंटु पर एक टिप्पण है जो कि वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है। ये हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है, ठीक है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र। पंचतंत्र कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें पशु दंत कथाएं कहानियां शामिल है जो मौखिक रूप से परंपराओं संबंधित है जो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली के सबसे विकसित उदाहरण है। कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो विजयनगर स्थापत्य शैली का विरूपाक्ष मंदिर है जो कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान शिव का समर्पित है। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर गुजरात के वोरावल बंदरगाह पर स्थित है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले यानी कि जो स्तूप बनते हैं इससे, तो उसमें जो
टीले पर ऊपर देवी देवताओं के निवास को प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना होती है ये वाली, तो उसको क्या बोलते हैं? हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ 3 गुफाएं खोजी गई किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक, जो नासिक जिले में स्थित है। त्रिरश्मि गुफाओं को पांडवलोनी गुफा भी कहते हैं, जो कि 25 गुफाओं का समूह है। सभी गुफाएं दूसरी से 6ठी शताब्दी द्वारा निर्मित की गई थी पहाड़ों को काटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुचित युग्म है। तो हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश से रिलेटेड है। लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश से रिलेटेड है। खजुराहो चोल से नहीं है। खजुराहो किससे है? चंदेल शासकों से। खजुराहो किससे है? तो चंदेल से है, ठीक है। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो है जिसमें 3 धर्मों वैष्णव से शाक्त और जैन से संबंधित रखा जाता है। यूनेस्को में बना ये सम्मिलित किया गया था 1986 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलमकारी चित्रकला का संबंध है। तो ये दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा से है। तो इस तरह से हमारा जो भी यूपी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे जीएस के, उसमें हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री से उसको देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास जो है मिडिवल इंडिया उसको देखते हैं, जो पेट और बाकी जो जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 और आरओ के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।